आम लोग प्रभावित होते हैं। बीजेपी विधायकों की मांग पर आपने पलटवार किया। पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पास बोलने और करने के लिए कुछ बचा नहीं है, लिहाजा वो हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे पर उतर आए। आपका बीजेपी पर हिंदू मुसलमान करने का आरोप, सड़क पर नमाज अदा करने को लेकर दरअसल बीजेपी की तरफ से सवाल उठे। बीजेपी के पास बोलने और करने के लिए कुछ नहीं है, आम आदमी पार्टी कहती नजर आई। हम किसी के नमाज अदा करने को या न करने के विरोधी नहीं हैं। आप मस्जिद में करिए ना, जहां आपने जो करना है उस कार्यक्रम को वहां बनाइए, लेकिन मेन रोड में करके आप लोगों को परेशान न करें, ये मेरा कहना है। अगर सार्वजनिक स्थान पर, सड़क पर या राह चलते हुए जहां पर से लोगों ने गुजरना है, वाहन गुजरने हैं, अगर उस पर कोई भी किसी तरह का अतिक्रमण होता है इन दी फॉर्म ऑफ पीपल, लोग इकट्ठे होते हैं या फिर किसी और तरह की असुविधा होती है, तो उसके लिए निश्चित रूप से आवाज उठाई जाती है। तो इसी प्रकार से उन्होंने उस असुविधा को दूर करने के लिए वहां अगर सार्वजनिक स्थान पर ऐसा हो रहा है तो दूसरों को वो नहीं होनी चाहिए। कोई अपने धर्म का पालन करे तो उसको पूरी आज़ादी है, पर उसकी आज़ादी उसके अपने तक ही सीमित होनी चाहिए, ये नहीं कि वो दूसरों की आज़ादी में व्यवधान डाले। तो अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सबको कंट्रोल किया जाना चाहिए। नमाज वैसे तो मस्जिदों में पढ़ी जाती है, कई कई जगह पर सड़क पे नमाज की जाती है। किसी की धार्मिक भावना पे ठेस ना हो, लेकिन जहाँ पर नमाज जो सड़क पे पढ़ी जा रही है, नमाज पढ़ने में किसी को कोई इतराज नहीं, सिर्फ इतराज है कि उस टाइम कोई स्कूल की बस, कोई एम्बुलेंस और आम आदमी को भी उसकी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये है, तो इस पे उनको विचार करना चाहिए। वहीं बीजेपी विधायकों की मांग पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार किया और कहा कि ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, सड़कों पे अब नमाज नहीं होती है पिछले काफ़ी टाइम से। अगर कहीं नमाज सड़क पे होती है तो वो मजबूरी वश होती होगी। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो कुछ जगहें होंगी जहाँ आ जाती होंगी। भाजपा के नेताओं को कोई काम नहीं है, इनको सिर्फ एक ही काम है कि एक नेता कहता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाएं, एक नेता आगे कहता है कि नमाज से दिक्कत होती है, किसी को अजान से दिक्कत होती है। ये मुद्दे से भटकाने के लिए जब कुछ काम नहीं होता तो धर्म की राजनीति पे ये लोग आ जाते हैं और बार बार वही काम ये कर रहे हैं। अमित भारद्वाज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, हम देख रहे हैं इधर बीच काफी ऐसे बयान आ रहे हैं, चाहे वो सड़क पर नमाज पढ़ने की बात हो, मीट या मटन की दुकान बंद करने की बात हो, आखिर मकसद क्या? आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्या यही मकसद है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त नेहा दिल्ली में एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत हुई है। खासतौर पर जिस तरह से बीजेपी के कई सारे विधायकों ने पिछले कुछ दिनों में या तो पत्र लिखा या मुद्दा उठाया है मांग करते हुए। पहले ये मुद्दा उठाया गया कि मटन की दुकानों को बंद किया जाए नवरात्रों के समय, क्योंकि इससे जो धार्मिक भावनाएं हैं हिंदुओं की वो आहत होती हैं, और खासतौर पर वो उस वजह से भी हो रहा है क्योंकि जो आखिरी अलविदा जो शुक्रवार है, जुमे की नमाज है और नवरात्रे हैं, वो लगभग एक ही समय पे आ रहे हैं। तो इस वजह से भी इस तरह की राजनीति को हवा मिल रही है, स्कोप मिल रहा है। उसके साथ ही कल करनैल सिंह ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया जब उन्होंने ये पत्र लिखकर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को मांग की कि खुले में नमाज अदा नहीं की जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ से भी पलटवार हो रहा है। आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर अहमद हैं, जो विधायक हैं सीलमपुर से, वो कह रहे हैं कि देखिए जो फूड चॉइस है उस पर अटैक है और सिर्फ मटन की दुकानें ही क्यों, शराब की दुकानें भी बंद कर दी जाए, क्योंकि वो भी जो है भावनाओं को आहत करती है। और इसके साथ साथ ये भी बात कही गई, दावा किया गया कि दिल्ली में लगभग खुले में नमाज अब कहीं होती नहीं है। अनिल झा किराड़ी से विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बीजेपी पे इसी तरह का राजनीति करने की आरोप लगा रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां बीजेपी के विधायकों द्वारा ये मांग किए जा रहे हैं कि नमाज खुले में ना अदा की जाए, मटन की दुकानों पर रोक हो नवरात्रे की तरफ, तो दूसरी तरफ से पलटवार भी देखने को सुनने को मिल रहा है। नया ठीक है अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। उधर यूपी में भी हिंदू मुसलमान पर सियासत जारी है। अब यूपी के मंत्री
कपिल देव अग्रवाल ने बयान दिया कि नवरात्रि के दौरान सभी भी दुकानों को बंद करो। वो हापुड़ में योगी सरकार के 8 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तभी मीडिया से बात करते हुए कपिल देव अग्रवाल ने डीएम और एसपी से कहा कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद कराएं। यूपी के मंत्री ने दुकानें बंद करवाने को कहा है। यूपी के मंत्री है कपिल अग्रवाल, वो प्रशासन को फरमान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नवरात्र के मौके पर मीट की दुकानों को बंद कराया जाना चाहिए। 9 दिनों तक मीट दुकानें बंद रहेंगी। उधर अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नवरात्रि के समय बीजेपी यूपी में शराब की योजना लेकर आई है। ये तो योगी जी का पार्टी टाइम है हमारे और आपके लिए। देखिए हमारे प्रेस के साथी इसको बुरा मत मानिए, अगर एक के साथ एक फ्री मिल रही है तो ये पार्टी टाइम हमारे आपके लिए योगी जी ने शुरू किया है। और बताइए आप, हमारे नवरात्र के समय पर कैसी सरकार है बताओ। अब आप कहोगे कि ये विरोधी सरकार है कि नहीं है। बताइए नवरात्र के समय पर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, क्या योजना लेकर के आई है कि एक बोतल के संग एक बोतल शराब फ्री। योगी जी को ये नहीं पता कि नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। नवरात्रि में मीट की दुकानों को बंद करने की मांग मध्य प्रदेश में भी हुई। वहां बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदुओं पर क्यों लागू है। उनसे बात की आज तक संवाददाता रविश पाल ने। नवरात्रि में मीट शॉप बंद करने के पीछे का क्या तर्क आपको लगता है? नहीं, ये तो पूरे हिंदुस्तान से मांग उठ रही है। दिल्ली में भी ये मांग उठी है और कई लोगों ने इसमें कहा है। मेरा कहना है कि नवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जहां हिंदू एक लौंग पर भी दिन भर का नहीं 9 दिन का व्रत करता है। हिंदू एक गिलास दूध पर भी दिन भर का व्रत करता है। हिंदू एक गिलास पानी पर भी दिन भर का व्रत करता है। तो ये जो पवित्र दिन है 9 दिन जब हिंदू इतनी साधना के साथ रहना चाहता है और पूजा पाठ करना चाहता है, तो मैं चाहता हूं या पूरा देश भी ये चाहता है या हिंदू समाज ने जिनने मांग की है वो भी ये चाहते हैं कि जब हम लोग कहते हैं कि ये गंगा जमुनी तहजीब है, ये सर्वधर्म समभाव का देश है, तो अब मौका है कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करो। और सापा के जो लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं और जो तमाम मुल्ला और मौलवी हैं, इन सबसे अपील है कि वो इस सनातन के इस पर्व का अगर वो सम्मान करेंगे तो सनातन उनके पर्व में भी सम्मान करेगा। और इसलिए अगर 8 दिन 9 दिन अगर कोई मीट मांस नहीं खाएगा तो कौन सा मुसीबत में आ जाएगा। 8 दिन अगर मीट मांस की दुकानें बंद भी रहेंगी तो कौन सा संकट आ जाएगा। और इस बात को सर्वधर्म समभाव या गंगा जमुनी तहजीब के जो भाषण हैं, ये केवल दिखावे नहीं होना चाहिए, ये वास्तविकता आना चाहिए। तुम हिंदुओं का सम्मान करो, हिंदू तुम्हारी सम्मान करेगा तो दोस्ती और परवान चढ़ेगी और आगे बढ़ेगी। अब तुम हिंदू का उल्टा करोगे तो हिंदू रिएक्ट करेगा। उधर मेरठ पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठ
सुबह में सबसे खास नजर अब बीजेपी चुनावों को लेकर जारी सियासत की भी। वहां की ये 3 तस्वीरें आपके सामने रखी है। अभी चुनाव का देखिए ऐलान दूर है, लेकिन सियासी वार पलटवार काफी तेज है। वहीं सभी दलों की ओर और गठबंधन की अपनी अपनी रणनीतिक बैठक भी शुरू हो गई है। एनडीए और महागठबंधन अपनी अपनी सरकार की दावेदारी कर रहे हैं।